हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं फिर से आज एक नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ और डिप्लोमा मैकेनिकल ऑटोमोबाइल और प्रोडक्शन के बच्चों के लिए और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए भी ये आपका लेक्चर है। देखिए, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि आपके सिलेबस में जो ये सब्जेक्ट दिया गया है, आपको बेसिक नॉलेज के लिए सब्जेक्ट दिया गया है। आपको बेसिकली नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आप अदर ब्रांच के हैं, आप मैकेनिकल के हैं और मतलब इलेक्ट्रिकल के बच्चे हैं, और जैसा कि बोर्ड में ये सब्जेक्ट आपको एलोकेट इसलिए किया गया है क्योंकि आपको जनरली नॉलेज सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, जो बिल्डिंग बनाने की थोड़ी बहुत आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप इसके इस मतलब सिविल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको होगी, जिससे कि आगे आपको आने वाले जितनी भी आने वाला जो समय है, आपको बिल्डिंग बनाने की जरूरत पड़ेगी। आपको क्या नाम है, मतलब किसी अपने आसपास पड़ोस में, आपके रिश्तेदारों में या कहीं आपके रिलेशन की जितनी भी बिल्डिंग बनाने की जरूरत पड़ेगी, आपको सामान खरीदने की जरूरत पड़ेगी। तो जैसा कि मतलब आपको बताया गया पिछले लेक्चर में कि मतलब कंस्ट्रक्शन मटेरियल में मैं आपको बता रहा था, ब्रिक के बारे में बता रहा था, और क्या नाम है, आपको सीमेंट के बारे में बता रहा था, आपको स्टील के बारे में बताया था। स्टील ये सब स्टील है, और आपका क्या नाम है, ब्रिक हो गया, स्टील हो गया, आपका यानी आपका मतलब लाइम है, आपका टिम्बर है, ये सारे और भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल है। लेकिन मैंने आपको ब्रिक के बारे में बताया था, सीमेंट के बारे में बताया था, स्टील के बारे में भी मैंने आपको बताया था। स्टील क्या होती है? स्टील एक तरह से क्या होती है, छड़ होती है, सर जैसे हिंदी में कहते हैं सरिया आपने मार्केट में देखी होगी किस तरह से आपको सरिया लेनी चाहिए। आजकल जितने भी सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है, बिना बिना सीमेंट के और स्टील के, ये कितने जितने भी हैं, क्योंकि ये सीमेंट और जो स्टील के द्वारा जो मतलब स्ट्रक्चर बनाया जाता है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है। और हमारे भारतवर्ष में आए दिन भूकंप आते रहते हैं, और भूकंप से अपने स्ट्रक्चर को या अपनी मतलब बिल्डिंग्स को बचाने के लिए हम कंक्रीट का, जिसे हम कहते हैं रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट कहते हैं, ठीक है। तो स्टील कैसे खरीदेंगे? स्टील जो होती है वो आपकी मतलब ऐसी होनी चाहिए कि ऊपर उस पर क्या नाम है, डिजाइन बनी होनी चाहिए। आपने इस तरह से डिजाइन देखी होगी, इस तरह से डिजाइन बनी होती है, क्योंकि ये कंक्रीट के साथ में, ये जो सरिया है, ये आपकी स्टील जो है, ये कंक्रीट के साथ में अच्छा बॉन्ड बनाती है। ये जो डिजाइन आपको ऊपर दिख रही है, ये कंक्रीट के साथ में अच्छा बॉन्ड बनाती है, और मतलब जिससे मतलब जो भी स्ट्रक्चर बनता है वो बहुत ही मजबूत होता है, और जितने भूकंप आते हैं उन भूकंप के झटकों को ये महसूस नहीं होने देता है, ठीक है। स्टील इस तरह से खरीदे मार्केट में। लाइन जो होता है, पहले सीमेंट से पहले लाइन का यूज किया जाता है। जितने भी आपकी जो मतलब ताजमहल है, लाल किला है, और भी क्या नाम है, मतलब और भी हिस्टोरिकल टेम्पल्स हैं जो आपने देखे होंगे, आप सुने होंगे, वो सब लाइन से, उनकी जो मैसनरी की जाती है वो लाइन से की जाती है, ठीक है। टिम्बर क्या होता है? बात एक बच्चे ने मुझसे कमेंट किया था कि टिम्बर क्या होता है सर, टिम्बर के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। तो देखो, टिम्बर जो होता है वो टिम्बर आपको लकड़ी को कहते हैं, और लकड़ी ये नहीं कि मन चाहे कि बड़ी पेड़ काट लिया वो लकड़ी हो गई, पेड़ की टहनी काट दे वो लकड़ी, वो तो लकड़ी होती है। लेकिन यहाँ बात आपकी आती है टिम्बर की। टिम्बर जो होता है, टिम्बर जैसे किसी पेड़ को काटने के बाद में, और जो उसकी आरा मशीन पे जाके उसकी तरह चिराई करते हैं, एक आकृति में उसको मतलब ले आते हैं, मतलब जैसे तख्ता ले आए बना के, या उसको क्या नाम मॉडिफाई करके, लकड़ी को पूरी तरह से मॉडिफाई करके जो हमको लकड़ी प्राप्त होती है उसे कहते हैं टिम्बर। क्यों टिम्बर यूं कहते हैं? जो टिम्बर के द्वारा दरवाजे हैं, खिड़की है, और भी फर्नीचर्स मकान के अंदर बनाए जाते हैं। मतलब आपके यहाँ सवाल बनता है कि सर टिम्बर क्या होता है? टिम्बर जो कहते हैं लकड़ी को, और ऐसी लकड़ी जिसके द्वारा कोई इंजीनियरिंग प्रोडक्ट मींस दरवाजा, खिड़की, और भी कुर्सी, मेज, फर्नीचर, टेबल जो भी बनाए जा सकते हैं,
टिम्बर एक तरह से यानी कि मतलब ऐसे वृक्ष को नहीं हम टिम्बर मतलब काट सकते जो आपका जो लाभकारी है, जो उसके द्वारा ऑक्सीजन मिलती है, पेड़ तो जानते पेड़ पौधे के द्वारा ऑक्सीजन मिलती है, तो हम ऐसे टिम्बर को कटाई करते हैं, ऐसे लकड़ी की हम कटाई करते हैं जिसके द्वारा वो पूरी तरह से पेड़ कैसा हो गया और डेड हो गया, ठीक है ना, टिम्बर हो गया। टिम्बर को दो तरह से क्लासिफिकेशन किया था, टिम्बर का दो तरह से किया था, एक तो होता है एक्सोजीनियस, एक्सोजीनियस, एक होता है एंडोजीनियस, एंजीनियस। एज ये एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस वो पेड़ कहलाते हैं। एक्सोजीनियस जिनके पहले आपकी पत्ती, पहले तो आपकी पत्ती पूरी एक्सोजीनियस ट्री, और ये होता है एंडोजीनियस ट्री, ठीक है। एक्सोजीनियस ट्री वो होता है जो पेड़ पहले पत्तियों को, उसमें से पुरानी जो पत्तियां होती है वो पूरी तरह से क्या हो जाती है, नीचे गिर जाती है और पेड़ बिल्कुल बिना पत्तियों जैसा लगता है। जैसे आपका शीशम हो गया, शीशम का पेड़ हो गया, आम का पेड़ हो गया, शीशम हो गया, आम का पेड़ हो गया, बबूल का पेड़ हो गया, ये पेड़ ऐसे हैं क्योंकि ये जो पेड़ है ये पहले पत्तियों को, पुरानी पत्तियों को नीचे गिरा देते हैं और गिराने के बाद में फिर इन पर पुनः पत्तियां, नई पत्तियां आती हैं। एंडोजीनियस ऐसे पेड़ कहलाते हैं कि वो पहले पहले नई पत्तियां आ जाती हैं, नई पत्तियां आने के बाद में फिर पुनः दोबारा से मतलब फिर उन पुरानी पत्तियों को नीचे गिरा देते हैं। नई पत्तियां पहले आती है एंडोजीनियस ट्री में और पुरानी पत्तियां बाद में नीचे गिरती है सूखकर, ठीक है ना। ये इस तरह से, जैसे इसका एग्जांपल हो गया आपका बबूल है, शीशम है और चीड़ है, ये सब इसके एग्जांपल हो गए। आम का पेड़ है और इसके यूकेलिप्टस, आपने नाम सुना है, यूकेलिप्टस हो गया। और भी यूकेलिप्टस से और भी पेड़ ऐसे होते हैं जो कि मतलब पहले पत्तियां आ जाती है उसके बाद पुरानी पत्तियों को नीचे गिराते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे, और दूसरी बात ये है कि ये जो पेड़ होता है एक्सोजीनियस ट्री होता है, ये लंबाई के साथ साथ मोटाई में, मोटाई इसका भी तना भी बढ़ता है, समझ में आ रहा है कि एक्सोजीनियस ट्री में लंबाई तो बढ़ती है, लंबाई के साथ साथ उसका जो घेरा होता है पेड़ का, जिसे हम तना कहते हैं, वो भी बढ़ता है। एंडोजीनियस ट्री में क्या होता है, ये लंबाई तना इनका कम बढ़ता है, बढ़ता हुआ है लेकिन कम बढ़ता है, लेकिन इसका जो लंबाई में बहुत ज्यादा बढ़ती है, जैसे इसका एग्जांपल है यूकेलिप्टस हो गया, ठीक है ना। ये टिम्बर के बारे में, टिम्बर बेसिकली आपको जानकारी जरूरी है मतलब आपको, ठीक है ना। दूसरा आपका बनता है यहाँ पे, दूसरा है टॉपिक आपका स्टील। स्टील के बारे में पता है, ब्रिक के बारे में बता दिया, सीमेंट के बारे में बता दिया और टिम्बर के बारे में बता, ये सारी यही आपके टॉपिक्स दे रखे हैं आपके टॉपिक में। ये इसके सीमेंट के बारे में आपको बता ही दिया था, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आरसीसी। नेक्स्ट टॉपिक है आरसीसी। आरसीसी की फुल फॉर्म बनती है रेनफोर्समेंट, दूसरा सीमेंट और तीसरा बनता है आपका कंक्रीट। इसकी फुल फॉर्म तुमसे पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव में, आरसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, आरसीसी की फुल फॉर्म होती है रेनफोर्स, सी से सीमेंट, टी से कंक्रीट, इन सबको मिला के यानी कि ये बनता है एक तरह से, ये मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं। जैसे ये एक स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, इसमें ये कंक्रीट है, इसमें ये कंक्रीट बनी हुई है, इसमें आगे इसमें डाल दिया सरिया, डाल दिया इसमें, ये सरिया डाल दिया, ठीक है ना। ये सरिया पड़ी हुई है यहाँ पे, ये सरिया पड़ी हुई है, या जिसे कहते हैं स्टील, आपके टेक्निकल एजुकेशन में क्या कहते हैं, इसको स्टील कहते हैं, ठीक है ना। इसके द्वारा ये जो बना हुआ स्ट्रक्चर ये कहलाता है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट का स्ट्रक्चर कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे ये स्टील लगी हुई है, यहाँ पे स्टील लगी हुई है, यहाँ पे ये स्टील लगी हुई है, ठीक है ना। ये रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट होता है। स्टील कुछ नहीं है आपका, सीमेंट कंक्रीट आप जानते हैं, दो तरह की कंक्रीट होती है, एक तो होती है आपकी प्लेन कंक्रीट और दूसरी होती है आपकी रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट होती है। नंबर एक, पहली होती है आपकी प्लेन कंक्रीट और दूसरी होती है आपकी रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट।
कंक्रीट होती है, ठीक है ना। प्लेन कंक्रीट में स्टील को प्रोवाइड नहीं करी जाती, ये प्लेन कंक्रीट में स्टील का प्रोवाइड नहीं कराया जाता है, ये सीधा सीधा कंक्रीट को किसी भी स्ट्रक्चर में भर देते हैं। लेकिन प्लेन कंक्रीट में जहां पर कंप्रेशन फोर्स, जहां पर कंप्रेशन फोर्स अप्लाई होता है, टेंशन फोर्स अप्लाई नहीं होता है, वहां पर केवल प्लेन कंक्रीट के द्वारा ही स्ट्रक्चर को डाला जाता है। इसमें केवल कंप्रेशन फोर्स अप्लाई होता है, वहां पर टेंशन फोर्स अप्लाई नहीं होता है। कंप्रेसिव मैकेनिकल के बच्चे आपने मैकेनिक्स में पढ़ेंगे आप, टेंशन और कंप्रेशन क्या होता है, ठीक है ना। मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जैसे कोई ये स्ट्रक्चर है, ये आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, ये आपने कोई फोर्स अप्लाई कर दिया, यहाँ पर ये दूसरा पहला स्ट्रक्चर है, देखिए दूसरा स्ट्रक्चर ए, पहला स्ट्रक्चर ए, दूसरा स्ट्रक्चर है आपका बी, दूसरा स्ट्रक्चर कौन सा आपका बी हो गया। यहाँ पर आपने फोर्स अप्लाई करी, यहाँ पर फोर्स है आपका टेंशन, यहाँ पर टी अप्लाई कर दिया, यहाँ पे आपने सी से मींस कंप्रेशन और टी से मींस है टेंशन। सी से पहला स्ट्रक्चर ए, दूसरा है बी, यहाँ पर केवल प्लेन कंक्रीट डाली गई है, यहाँ पे एक स्क्वायर सेक्शन बना हुआ है, ए और बी दो स्क्वायर सेक्शन बने, एक सेक्शन में आपने कंप्रेशन फोर्स अप्लाई कर दिया, दूसरे सेक्शन में आपने टेंशन फोर्स अप्लाई कर दिया। देखिए यहाँ पर दूसरे को फोर्स पर देख, कंक्रीट हमेशा टेंशन में क्या होती है, कमजोर होती है, और कंप्रेशन फोर्स में क्या होती है, मतलब स्ट्रांग होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर ए है, स्ट्रक्चर बी है, यहाँ पर कंप्रेशन कंक्रीट में इधर दोनों तरफ से, इधर से भी और इधर से भी आप कंप्रेशन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो हमेशा याद रखना, अभी पिछले बार थोड़ी देर पहले रिपीट किया था, कंक्रीट जो होती है वो आपकी कंप्रेशन में क्या होती है, स्ट्रांग होती है, और टेंशन में क्या होती है, कमजोर होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कंक्रीट के स्ट्रक्चर में कंप्रेशन फोर्स अप्लाई करते दोनों तरफ से, आपने ऐसे करके ऐसे ये देखा है कोई स्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी हमने ऐसे करके जब दबाएंगे इस कंक्रीट को तो ये टूटेगी नहीं, और जब इसको खींचेंगे, प्लेन कंक्रीट को खींचेंगे नीचे की तरफ, जो फिगर देखा है नीचे वाले फिगर में देखिए, जब दोनों सिरों को ऐसे करके खींचे तो ये बीच में से क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर बनाए गए ए और बी वो प्लेन कंक्रीट से बनाए गए, ठीक है ना। ये प्लेन कंक्रीट की बात आती है। दूसरी चीज बात आती है आपकी, दूसरा आता है रेनफोर्समेंट कंक्रीट सीमेंट। रेनफोर्समेंट कंक्रीट सीमेंट क्या होता है? रेनफोर्समेंट कंक्रीट सीमेंट में ये दो स्ट्रक्चर ले लीजिए, आपका ए, यहाँ पे ये क्या नाम है, ये सरिया डली हुई है, ये सरिया डली हुई है, ठीक है, ये बार्स, जिसे बार्स कहते हैं, ये बार डले हुए, यहाँ पे छड़ी डली हुई है, ठीक है ना, ये छड़ डली हुई है, ये डिजाइन बनी हुई है स्टील पर, ये डिजाइन बनी हुई है स्टील पर, ठीक है ना, ये डिजाइन बनी हुई है, और बाद बाकी इसमें क्या है, कंक्रीट भरी गई है, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा स्ट्रक्चर ये हो गया आपका बी, सेम है, ये यहाँ पे स्टील डाल दी गई है, ये स्टील डाल दी गई है, ठीक है ना, ये स्टील डाली गई है आपकी, ठीक है। ये यहाँ पे टेंशन, ये यहाँ पे टेंशन, और ये यहाँ पे कंप्रेसिव, ये यहाँ पर आपका कंप्रेस। देखिए यहाँ बात आती है, देखिए रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट दो स्ट्रक्चर है आपका ए, ये ए और दूसरा है बी, ठीक है ना। देखिए जब आपका रेनफोर्समेंट कंक्रीट बना हुआ है तो आपका कंक्रीट है, और कंक्रीट के साथ साथ स्टील भी डाली गई है, स्ट्रक्चर ए में। इसी प्रकार स्ट्रक्चर आपका बी दे रखा है, उसमें रेनफोर्समेंट डाला गया और दूसरा आपका कंक्रीट बनी गई है, ठीक है ना। तो ये जो आप देख रहे हैं कि मैंने बताया था कंक्रीट जो होती है वो आपकी कंप्रेशन में बहुत ही स्ट्रांग होती है और टेंशन में कमजोर होती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि स्टील जो होती है वो कंप्रेशन और टेंशन फोर्स में दोनों में ही स्ट्रांग होती है, उसमें टेंशन फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, नहीं कंप्रेसिव फोर्स का कोई इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर डाले गए ए और बी डाले गए, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर यहाँ पे हम कंप्रेशन फोर्स दोनों तरफ पे, दोनों स्ट्रोक पे अप्लाई कर दिया, ए सी यहाँ पे अप्लाई कर दिया, यहाँ पे टेंशन फोर्स अप्लाई कर दिया, तो न तो ये ब्रेक होगी, अगर इस पर टेंशन फोर्स इधर खिंचाव डाला है, तो क्योंकि ना तो ये ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि अगर टेंशन फोर्स मैंने बताया क्योंकि इसमें स्टील प्रोवाइड करी गई है, इसलिए मतलब। और इसमें क्या होता है, इसमें भी क्या नाम स्टील प्रोवाइड करिए, कंक्रीट है, तो भी इधर की बाहर की तरफ खींचेगा, या सॉरी ये जो इधर में ये इधर की तरफ है, ये ऐसे है, ठीक है, तो ऐसे, ठीक है।
इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, टेंशन फोर्स अप्लाई करें तब भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो आप जान लीजिए रेनफोर्समेंट के द्वारा जो भी स्ट्रक्चर डाला जाता है वो कंप्रेशन और टेंशन फोर्स दोनों में क्या होता है, स्ट्रांग होता है। आज इसलिए आजकल जितनी भी बिल्डिंग्स बनाई जा रही, जितनी भी आपने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई जा रहे हैं, वो सभी जो है वो सभी आरसीसी के बनाए जाते हैं। आपने जगह जगह देखे होंगे, पिलर खड़े कर देते हैं, कॉलम खड़े कर देते हैं, उनमें कंक्रीट भर देते हैं, उसका सरिया डाल देते हैं, स्टील प्रोवाइड करा देते हैं, क्योंकि वो अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग्स होती है। उन पे अर्थक्वेक का कोई झटका या कितना भी लोड अप्लाई कर ली वो पूरी तरह से क्या होते हैं, मतलब एकदम लोड को बियर कर देते हैं। ठीक है, ये आरसीसी का टॉपिक है। आरसीसी जो बिल्डर बना होता है, देखिए मैं आरसीसी फुल फॉर्म अभी मैंने बताई थी, अभी मैंने आपको आरसीसी की फुल फॉर्म बताई है पिछले लेक्चर में कि आरसीसी क्या होता है। तुमसे कोई आरसीसी फुल फॉर्म पूछ सकता है। अच्छा, कोई पूछता है रेनफोर्समेंट क्या होता है। देखो रेनफोर्समेंट की हिंदी होती है प्रबलन। क्या होती है, प्रबलन। और प्रबलन को कहते हैं हम स्टील। क्या कहते हैं, स्टील। स्टील बोले तो सरिया, स्टील को कहते हैं सरिया। देखिए होगी बाजार में जगह तरह तरह की सरिया मिलती है, इस तरह की डिजाइन की मिलती है, इस तरह की डिजाइन मिलती है, मतलब सरियों में देखा ना ऐसा करके सरिया पर डिजाइन मिलती है, ऐसे करके। सरिया भी कई कई डाया की मिलती है। सरिया भी मार्केट में 6 mm से लेके और 50 mm तक के डाया में मार्केट में सरिया उपलब्ध है। इन सरिया को जब इस तरह की सरिया पहले जो देखा करते थे, आप पहले देखते थे इस तरह की डिजाइन की सरिया आती थी। इन पे ये डिजाइन नहीं बनी होती थी, इस तरह से जिस पे ये डिजाइन बनी है ना, इस तरह से डिजाइन नहीं बनी होती थी। क्यों कि पहले जब ये सरिया नहीं थी तब ये सरिया थी। जब ये सरिया कंक्रीट के साथ में अच्छा बॉन्ड नहीं बनाती थी, कंक्रीट के साथ में अच्छा बॉन्ड नहीं बनाती थी, तो जैसे जैसे टेक्निकल का डेवलपमेंट होने लगा, डेवलप होने लगा, फिर मार्केट में इस तरह की सरिया आने लगी। क्योंकि ये सरिया जो ऊपर की जो डिजाइन बनी हुई इनके ऊपर, ये कंक्रीट के साथ में अच्छा बॉन्ड बनाती है और कंप्रेशन फोर्स और टेंशन फोर्स को पूरी तरह से क्या करती है, ये बियर कर सकती है। मतलब इस तरह की प्लेट बार बार कोई डिजाइन नहीं बनी होती थी, तो इनके ऊपर जो डिजाइन नहीं बनी होती, तो जितना भी चीज जो फिर मतलब टेंशन फोर्स, कंप्रेशन फोर्स जो भी आता था स्ट्रक्चर में, उनमें ये अच्छी तरह से बियर नहीं कर पाती। बियर तो कर लेती थी लेकिन इतना लोड बियर नहीं कर पाती। आजकल कितने कितने लोड की बिल्डिंग्स बनी है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनी है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इस तरह की सरिया को अगर अप्लाई करा दिया जाए तो पूरी तरह से उस स्ट्रक्चर क्या मतलब कभी नहीं कभी तो क्या है, नीचे की तरफ धराशायी हो जाता है, डिफॉर्म हो सकता है। ठीक है ना। आरसीसी की फुल फॉर्म आपको बताइए, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। कंक्रीट आप जानते हैं, सीमेंट आप जानते हैं, कंक्रीट क्या होती है ये भी आप बताइए। आपने मतलब कंक्रीट क्या होती है, कंक्रीट में चलो कंक्रीट बता देता हूं। आप मैकेनिकल के बच्चे, कंक्रीट क्या होती है, आप मैकेनिकल प्रोडक्शन के बच्चे हैं, इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे हैं, इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों को ये बेसिकली कंक्रीट जो होती है, कंक्रीट जो होता है वो आपका क्या नाम है, ग्रेवल, जिसे बजरी कहते हैं, ग्रेवल प्लस मोरम। मोरम को हिंदी में मोरम को कहते हैं मदरवुड, और प्लस क्या नाम है आपका सीमेंट। इन तीनों को मिक्सचर लेके, इन तीनों को ग्रेवल ले ली आपने, मोरम ले ली, सीमेंट ले लिया, मिलाने दो, तीनों को मिलाने के बाद जब इसमें पानी करते हैं और फिर अलग से क्या कर देते हैं, इसमें पानी मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं, वाटर मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं, और मिलान तीनों को मिलाने के बाद, चारों को मिलाने के बाद जो भी पेस्ट बनता है, एक हैवी पेस्ट बनता है, उस पेस्ट को क्या कहते हैं, हम कंक्रीट कहते हैं। ठीक है ना। ग्रेवल आप जानते हैं बजरी आती है काले काले कलर की, 10 mm की 20 mm साइज में मार्केट में मिलती है, ये सब परचेज। मोरम को कहते हैं, मदरवुड कहते हैं, सीमेंट आप जानते हैं। ये रेशियो के साथ में लिया जाता है। जैसे आपका M50 ग्रेड का, अगर कोई M50 मींस M का मतलब है मिक्स, M का मतलब क्या है, मिक्स करना है, मिक्स करना है, कितना मिक्स करना है। M50 ग्रेड के लिए रेशियो होता है 1:2:4। एक सीमेंट हो गया, दूसरा हो गया आपका 2 क्या हो गया आपका मोरम हो गया, और 4 हो गई आपकी ग्रेवल। इन 1 2 4 को मिला के फिर इसमें क्या मिलाया जाता है, प्लस पानी मिलाते हैं, वाटर मिलाते हैं। ठीक है ना। मिलाने के बाद में जो भी पेस्ट बनता है, उसको क्या कहते हैं, हम कंक्रीट कहते हैं, जिसे कहते हैं, जिसे दूसरे तौर पर कहते हैं प्लेन कंक्रीट। प्लेन कंक्रीट के साथ में जब सरिया प्रोवाइड करा दी जाती है तब बन जाता है आपका आरसीसी स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपकी क्यों होगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका
नेक्स्ट टॉपिक है आपके कंस्ट्रक्शन मटेरियल आपने पढ़ लिए। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है आरसीसी। आरसीसी के बारे में आपको बता दिया आरसीसी क्या होती है, ठीक है। दूसरा टॉपिक हम पढ़ाते हैं मैसनरी एलिमेंट ऑफ एलिमेंट्स। दूसरा टॉपिक है एलिमेंट ऑफ ब्रिक मैसनरी। ब्रिक मैसनरी एलिमेंट्स मींस तत्व और किसके, ब्रिक माने ईंट चिनाई। मैसनरी की हिंदी होती है, मैसनरी की हिंदी होती है चिनाई। आप जानते होंगे चिनाई की क्या क्या होती है, आप घरों में रहते हैं तो हमें पता है कि चिनाई क्या होती है। ईंट की चिनाई होती है, ईंट की। पहले पत्थरों की चिनाई होती थी, जब ईंट नहीं थी तो पत्थरों की चिनाई होती थी, और पत्थरों की चिनाई होती थी तो ईंट नहीं थी। आज ईंट अवेलेबल है तो पत्थर की चिनाई नहीं होती है, क्योंकि पत्थर हमें इस तरह से आसानी से प्राप्त नहीं होते जिस तरह से ईंट प्राप्त हो जाती है, ठीक है ना। क्योंकि पत्थर को पहले रॉक से ब्लास्टिंग करके पत्थर को निकाला जाता है। निकालने के बाद में वो अनियमित आकृति के होते हैं, फिर उनकी ड्रेसिंग करनी पड़ती है, एक नियमित आकृति में उसको लाया जाता है ड्रेसिंग करके। तो इस तरह से बहुत ज्यादा कष्ट होता था प्राप्त करने के लिए, ब्लास्टिंग करना, फिर उनकी ड्रेसिंग करना, तब जाकर उनकी लोडिंग अनलोडिंग करना, मतलब ठीक है ना, साइड पर पहुंचाना। लेकिन चीज ईंट कहां से प्राप्त होती है, भट्टी से प्राप्त होती है। कैसी होती है, बिल्कुल मैंने बताया कि पिछले लेक्चर में आपको ईंट भी कई तरह की होती है। फर्स्ट क्लास ब्रिक होती है, सेकंड क्लास ब्रिक होती है, थर्ड क्लास ब्रिक होती है, और आपकी ओवरबर्न भी ब्रिक होती है। ओवरबर्न ब्रिक का यूज कहीं नहीं होता है, लेकिन ज्यादातर फर्स्ट क्लास ब्रिक आती है, मतलब सेकंड क्लास ब्रिक भी आते हैं। जो जैसे मतलब जो जिस जरूरत है, जहां पर जिससे नींव बनानी है, फाउंडेशन बनानी है, फाउंडेशन बनाने के लिए सेकंड क्लास ब्रिक लगा देते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट क्लास ब्रिक जब सुपर स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है फर्स्ट क्लास ब्रिक लाई जाती है, ठीक है ना। तो मैंने पिछले लेक्चर में इनके बारे में डिस्कशन किया था। यहाँ पे आपका टॉपिक है एलिमेंट ऑफ ब्रिक मैसनरी। मैसनरी की हिंदी होती है चिनाई, ब्रिक का मतलब होता है ईंट। ईंट की चिनाई, ईंट की चिनाई के तत्व, ईंट की चिनाई के तत्व आप टॉपिक में पढ़ रहे हैं। ईंट की चिनाई के तत्व देखिए, ये आपकी चिनाई दिख रही है सामने, ठीक है ना, ये आपकी चिनाई दिख रही है, ठीक है। देखिए आपकी ये आपका वो चिनाई है, ठीक है ना। दूसरी आप देखिए इस तरह का यहाँ पे ये दिख रहा है सामने फिगर, ठीक है ना। ये फिर आपका ये चीज दिख रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में आप ये देखिए, ठीक है, इस तरह से आप देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एस 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 एच 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 एस 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 एच 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 एस एस एस। देखिए एस मींस होता है स्ट्रक्चर, एस टी आर ई सी टी सी एच ई आर, स्ट्रक्चर, एस टी आर ई टी सी एच, स्ट्रक्चर, बॉन्ड। और दूसरा एच मींस होता है आपका हेडर, ठीक है ना, हेडर। बॉन्ड को कहते हैं चाल, बॉन्ड को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। मिस्त्री लोग कौन चाल क्या, चाल मिस्त्री लोग चलाते हैं, आपको देखा होगा मिस्त्री क्या कहता है, चाल। तो वही होता है बॉन्ड, कहते हैं इसको चाल, स्ट्रक्चर, बॉन्ड। यहाँ पे जितनी भी एस एस दिखाई दे रही है वो आपका स्ट्रक्चर बॉन्ड हो गया, और जो आपका क्या नाम है एच एच दिखाई दे रहा है यहाँ पे वो क्या आपका हेडर, फिर स्ट्रक्चर, फिर हेडर, फिर स्ट्रक्चर। ये आपकी चिनाई दिख रही है, किसकी चिनाई, मींस ब्रिक चिनाई, ईंट की चिनाई दिख रही है, ठीक है ना। अभी एक सेकंड, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, वीडियो ज्यादा इसलिए मैं आपको इस लेक्चर को नेक्स्ट लेक्चर में, आपको थर्ड लेक्चर होगा, मैं उसमें आपको डिस्कशन करूंगा, ठीक है ना। थैंक यू वेरी